Dear students, today in this session we cover about the J table. Okay, this is the new component for you, and in a table. So we start the session. So basic hierarchy of this table is the J component is the superclass of this J table, and we also use the J scroll pan for this J table to see exactly the view of our the table by using this J scroll pan. So today we cover these two controls, J scroll pan and J table. Okay, so we start this session. तो टेबल क्या है? बेसिकली आपको मालूम है कि टेबल इज द कलेक्शंस ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ द डेटा. अब टेबल जो भी होता है उसके लिए हमको क्या होता है, पहले कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स बोले तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ दिस डेटाबेस उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. रो मीन्स व्हाट? इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र. जैसे कि हमको अगर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेव करना है तो हम क्या करते हैं कि पहले स्टूडेंट रोल नंबर बोलते हैं, तो उसके बाद में स्टूडेंट नेम बोलते हैं, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट फ़ोन नंबर. these are what these are the called as the columns. एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन भी जैसे कि उसका पर्टिकुलर जो भी डेटा है, जैसे कि उसका नाम है, जैसे कि उसको हम बोलते हैं सचिन, उसका रोल नंबर 1 है, फ़ोन नंबर, सिटी है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस रो. सो वी कैन बी क्रिएट दिस जे टेबल. तो जे टेबल जो भी क्लास है विच इज एक्सटेंड फ्रॉम द जे कंपोनेंट. अब इसमें इट इज़ वेरी सिंपल कंट्रोल, ये कुछ ज़्यादा हार्ड कंट्रोल नहीं है. इट्स द वेरी सिंपल वन, और ये यूज़फुल भी है. कंट्रोल बहुत यूज़फुल है. इसमें एक जो कंस्ट्रक्टर है जो आपको दिए है, तो इसमें 3 ही कंस्ट्रक्टर है. तो इसमें हम बेसिकली वी डायरेक्टली add the number of columns and number of rows directly. Second one you can be add your the objects. अभी जैसे कि हम ये प्रोग्राम में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो we directly add the object in the form of this single dimensional and multi dimensional. तो जो कॉलम है वो तुमको डालने का है वो सिंगल डायमेंशनल, और जो रो डालने का है वो इट इज़ द 2 डायमेंशनल. इतना ही फर्क है. तो डाटा इज वी हैव टू से अरेंज इन द फॉर्म ऑफ दिस 2 डायमेंशनल अरे, और कॉलम्स हमको सिंगल डायमेंशन में देना है. इतना ही फर्क है जब हम पहला कंस्ट्रक्टर यूज़ करने वाले. ओके, सेकंड में सिर्फ वी हैव टू जस्ट ऐड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. और थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड कंस्ट्रक्टर वी यूज़ द वेक्टर वैल्यूज. ओके, बाय विच टेबल विल बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल वन. इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. सिर्फ इतना ही है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो रो के लिए 2 डायमेंशनल और कॉलम के लिए सिंगल डायमेंशनल. इतना ही है, ज़्यादा इसमें आप डिफ़िकल्ट नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल कंट्रोल. अब यहाँ पे कैसा है कि मैंने एक टेबल लिया है. देखिए, अब इस टेबल में मैंने बोला है कि आपको जो पहला स्टेप्स है, ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट जे टेबल ऑब्जेक्ट. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है. अब जो मैंने पहले कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था जे टेबल ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल एंड ऑब्जेक्ट सिंगल डायमेंशनल, ये मैंने यूज़ किया था. तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, पहली स्टेप्स क्या है, क्रिएट ए जे टेबल ऑब्जेक्ट. जे टेबल ऑब्जेक्ट नेम कौन सा है, टेबल. और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेट किया है. वैल्यू अभी जो है, पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है कॉलम हेड्स.
तो पहला ऑब्जेक्ट डेटा बनाने के लिए मैंने उसको नाम क्या दिया है, उसको फाइनल ऑब्जेक्ट, और इट इज़ इन द 2 डायमेंशनल। तो जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है वो 2 डायमेंशनल में डेटा में आ जाएगा। ओके, तो यही डिफरेंस है रो और कॉलम में। और कॉलम में क्या किया है, मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग लिया है कॉलम हेड्स। तो वो जो स्ट्रिंग है उसमें मुझको जो इन्फॉर्मेशन है, नेम, फ़ोन या फैक्स, वो मुझको ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने जो नाम दिया है उसकी जगह पे आप स्ट्रिंग भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 भी आप दे सकते हो, नाम का कुछ नहीं। सिर्फ आपको इतना एक केयर लेना है कि यू हैव टू क्रिएट दिस वेरिएबल बाय यूजिंग द 2 डायमेंशनल, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसको जो आपको 2 डायमेंशनल में ही ऐड करना है रो के लिए। तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, प्रमोद या जो भी है, मेरा इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया है। ओके, उसके बाद में अभी पहला स्टेप्स क्या है, वी हैव टू क्रिएट द जे टेबल ऑब्जेक्ट। तो मैंने जे टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका नाम जो दिया है उसको टेबल दिया है। ओके, तो ये पहला स्टेप्स हो गया है और उसमें मैंने वैल्यूज़ भी ऐड किए। अब दूसरा स्टेप क्या है, वी हैव टू क्रिएट द जे स्क्रॉल पैन ऑब्जेक्ट। अब ये जे स्क्रॉल पैन आपके लिए नया है। ओके, तो मैं ये सेशन होने के बाद में इमीडिएट ये हमने बोल तो इसी सेशन में जे स्क्रॉल पैन कवर करूँगा इन नेक्स्ट स्लाइड। तो जे स्क्रॉल पैन इज हैविंग द आर्गुमेंट विद द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। इफ यू नीडेड then you have to create the by using the constant scroll pan constant। उसका जो scroll pan का जो constant है उसका नाम क्या है, scroll pan constant। उसके थ्रू एक वैल्यू मैंने सेट किया है v और h। तो v का जो वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार एज नीडेड, ये जो कांस्टेंट है, और वैसे हॉरिजॉन्टल को क्या देते हैं हम, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एज नीडेड। तो v और h सेट हो जाता है। और उसके बाद में स्क्रॉल पैन का मुझको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्क्रॉल पैन का मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो क्लास है, जो स्क्रॉल पैन JSP, मैं स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें मुझको टेबल ऐड करना है। तो मेरा जो टेबल है, जो भी टेबल का मेरा वेरिएबल है वो मैं वहाँ पे जे स्क्रॉल पैन पे ऐड करता हूँ। इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम पहले स्क्रॉल पैन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम और एक बार ये जे टेबल देखेंगे। तो जे टेबल हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, हम अभी थोड़ा स्क्रॉल पैन के बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली अ स्क्रॉल पैन। ये स्क्रॉल पैन थोड़ा सा नया है आपके लिए। स्क्रॉल पैन इज ए कंपोनेंट, ओके, दैट प्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया इन विच द कंपोनेंट कैन बी व्यूड। अब ये हम कैसा करते हैं कि जनरली हमारा स्क्रीन है, हम सब कंपोनेंट हमारे जो स्क्रीन पे है ऐड होता है। तो आपको अगर लगता है कि आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा एक सिंपल रेक्टेंगुलर एरिया अगर ड्रॉ करना है और उसका आपको व्यू देखना है, तो उसके लिए हम एक अलग क्लास उन्होंने हमको दिया है, उसका नाम है जे स्क्रॉल पैन। उसमें एक एडिशनल फैसिलिटी है कि यू कैन बी सेट हेडर, फुटर, रो हेडर, कॉलम हेडर, और उसमें हमको और एक फैसिलिटी है जो कि हम उसको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार भी सेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉल पैन एक अलग व्यू आपको मिलता है आपके एग्जिस्टिंग व्यू में, इतना ही है। तो वो जो एग्जिस्टिंग व्यू में जो आपको व्यू मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया। ओके, तो रेक्टेंगुलर एरिया हम वो कंपोनेंट का देख सकते हैं, इतना ही, उसमें कुछ नहीं। इसमें हमको एक स्क्रॉल बार मिलता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इसमें कुछ हमको क्या करना है, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट हमको हमारे कंटेनर के ऑब्जेक्ट से मर्ज करना है, इतना ही। तो हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं उसको ऐड करना है। तो हम क्या करने हैं, डायरेक्ट जे स्क्रॉल, जे टेबल भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं।
अगर हमको सिंपल ओनली वर्टिकल स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड करना है तो हम जे स्क्रॉल पैन यूज़ कर सकते। अगर हमको कंपोनेंट विथ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार ऐड करना है तो हम INT VSB INT HSB तो ये यूज़ करने वाले हैं। अभी उसको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये 4 कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एज नीडेड, वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑलवेज, वर्टिकल स्क्रॉल बार अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर नीडेड। तो इसको अगर यूज़ करना है तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको इसका स्क्रॉल कांस्टेंट, जो स्क्रॉल पैन कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल यूज़ करना है और उसके थ्रू ये जो आपके जो भी कांस्टेंट है उसका यूज़ करना है। तो मैं थोड़ा अगर और एक बार प्रीवियस लेक्चर देखूंगा। हाँ, तो इसमें देखिए अभी ये जो है मेरे को कंपोनेंट क्रिएट किया है मैंने, इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है, क्रिएट द जे कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट है मेरे, एक जैसे कि कंटेनर, और मैं जे पैनल अगर समझो यूज़ करता हूँ तो जे पैनल का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है मैंने, कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट यूज़ किया है कंटेनर, कंटेंट पैन। अब मुझको क्या करना है कि मेरे जो भी स्क्रॉल पैन मैंने बनाने वाला हूँ वो मुझको कहाँ पे ऐड करना है, कंटेनर में। कंटेनर मीन्स कंटेंट पैन में। तो उसके लिए हमें क्या करने वाला हूँ, पहले स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो जे स्क्रॉल पैन ऑब्जेक्ट नेम, सेकंड स्टेप क्या है मेरा, टू क्रिएट द जे स्क्रॉल पैन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस जे कंपोनेंट। तो जे स्क्रॉल पैन मैंने बनाया है, जे स्क्रॉल पैन JSP इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पैन। अभी यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, JP। ओके, अगर मुझको पैनल का यूज़ करना है तो मैं पैनल में यूज़ करूँगा। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, ये इस एग्जांपल में, इस टेबल में या इसमें हमने जे टेबल यूज़ किया है। अगर मैं जे ट्री यूज़ करता हूँ तो जे ट्री यूज़ करना है, जे टेबल यूज़ करना है तो जे टेबल यूज़ करना है। जो भी मुझको यूज़ करना है वो मुझको जे स्क्रॉल पैन में ऐड करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, जे पैनल यूज़ किया है, वो मुझको जे स्क्रॉल पैन में ऐड करना है। तो मैं फिर उसका वेरिएबल सेट करता हूँ v इज इक्वल टू जे स्क्रॉल पैन कांस्टेंट अंडरस्कोर वर्टिकल स्क्रॉल बार एज नीडेड, सिमिलरली h हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एज नीडेड। इन दिस वे v एंड h वैल्यू विल बी सेट, और v और h सेट होने के बाद में मुझको मेरा मेन कंपोनेंट कौन सा है, जे पैनल JP कॉमा V कॉमा H, वो मुझको जे स्क्रॉल पैन में ऐड करना है। देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जब आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू रीड करेंगे तो ही आपको ये थोड़ा इजियर लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ अब फिर बाद में जब मैं जैसे कि मैं स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वो मुझको कहाँ पे ऐड करना है, मेरे मेन कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट कौन सा है मेरा, कंटेंट पैन। तो कंटेंट पैन में ऐड करने वाला हूँ मैं, कंटेंट पैन में ऐड करूँगा, और उसका जो सिंटैक्स है कंटेंट पैन डॉट ऐड JSP बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, मैं उसको लेआउट भी सेट करता हूँ। तो थोड़ा सा ये ईजियर है, ऐसा कुछ नहीं कि ये डिफ़िकल्ट है। जैसे भी आपको प्रोग्रामिंग आप करेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। विदाउट प्रोग्रामिंग योर कंसेप्ट विल नॉट बी क्लियर। whenever you can be read the theory many times, or so you make the programming first of all, then you become a familiar with all these control। okay, तो ये मेरा जो आउटपुट है ये इन दिस वे मेरा आउटपुट आता है, जैसे मैंने टी टेबल बनाया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक प्रोग्राम मैंने बनाया है आज, तो ये थोड़ा आज लेक्चर क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा कम है, और इसलिए ये सेशन आज जल्दी ख़त्म होगा। तो देखिए कि यहाँ पे इन दिस वे, अब ये देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया। ओके, तो इसमें थोड़ा सा वही प्रोग्राम मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इसमें मैं आपको जो भी स्टेप्स हमने किए हैं
वही स्टेप्स एक बार रीड करता हूँ और आपको और एक बार उसमें बोलता हूँ कि हाउ जे टेबल विल बी वर्क्स। ओके, तो इसमें देखिए कि मैंने एक क्लास लिया है, उस क्लास का नाम क्या है, जे टेबल डेमो। और फिर पहला मेरा काम क्या है, ऑलवेज कौन सा भी प्रोग्राम अगर चालू करना है, शुरुआत करना है, तो उसके लिए मुझको क्या करना है कि एप्लेट इनिशियलाइज करना है। और मेरा एप्लेट इनिशियलाइज करने के लिए मेरा जो मेथड है वो कौन सा है, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको एक स्टेप्स बोलता हूँ। अब मैंने पहले क्या किया है, पहला देखिए, पहला स्टेप्स क्या है, मैं आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द जे कंपोनेंट। तो उसका जो ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, कंटेनर। कंटेनर का कंटेनर इज द, मैंने कंटेंट पैन बनाया है, कंटेनर CO इक्वल टू गेट कंटेंट पैन। ये तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, ओके, ये जो मेन कंपोनेंट है। अब उसमें ही मुझको मेरे सब कंपोनेंट ऐड करना है। अब उसके बाद में अभी मेरा पहला स्टेप्स क्या है, टू क्रिएट द जे कंपोनेंट। अभी मेरा जे कंपोनेंट कौन सा है इस एग्जांपल में, जे टेबल। ओके, तो मुझको क्या करना है कि जे टेबल बनाना है। ओके, तो जे टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, जे टेबल, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे टेबल इन ब्रैकेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट देना है तो इट इज इन द 2 डायमेंशनल एंड सिंगल डायमेंशनल। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ उसको, डेटा। तो मैं यहाँ ये वैल्यू सेट किया हूँ और उसके बाद में मैंने उसके कॉलम के हेड दिए, नेम, फोन, फैक्स। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, इट्स वेरी सिंपल वन। ये पहले स्टेप में नेम, फोन, फैक्स सेट किया है और उसके बाद में वैल्यू दिया है। अगर आपको लगता है कि एक वैल्यू ऐड करना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल उसको वैल्यू ऐड करता हूँ। जैसे कि किसी का नाम देना है तो मैं क्या बोलूँगा इसको, अब अगर पहले नेम है तो सभी सचिन एक नाम दिया है, ओके। उसके बाद में उसका जो फ़ोन नंबर क्या दिया है मैंने, उसको अगर दिया है, ओके, जो भी वैल्यू है उसको मैं फ़ोन दिया है। उसके बाद फैक्स, उसका फैक्स का वैल्यू क्या है, जो भी है, ओके। अब ये जो सब वैल्यू होने के बाद में मैं उसको क्लोज करता हूँ और जो भी सेपरेट करना है तो उसको कॉलम, ओके। तो सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये डेटा सब सेट हुआ है। डेटा सेट होने के बाद में मेरे जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, वो मैंने ये टेबल में ऐड किया है। उसके बाद में मुझको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, जो जो टेबल है मुझको वो कहाँ पे ऐड करना है, कंटेनर में। तो कंटेनर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंटेंट पैन। पर यहाँ पे कैसा है कि एक फैसिलिटी है, जो भी मुझको एक अलग से मेरे कंपोनेंट का अलग से व्यू मेरे को अगर देखना है तो जे स्क्रॉल पैन हमको सपोर्ट करता है। तो उसके लिए मैं जे स्क्रॉल पैन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस वही ऑब्जेक्ट में मैं टेबल को ऐड करता हूँ। तो अगर मुझको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो मैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपको लगता है कि चाहिए तो मैं वो ऐड करूँगा। अगर मेरे को लगता है कि नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट देता हूँ। देखिए आप, इट इज, इफ़ यू डोंट रिक्वायर देन you just delete this control, okay, and only finally simple add your the component, okay। तो फाइनली अब मेरा जो भी मेन कंपोनेंट है उसको मैं ऐड करता हूँ। अब जे स्क्रॉल पैन JSP में क्या किया है मैंने, टेबल ऐड किया है। टेबल में टेबल कहाँ पे आया है, JSP में आ गया, और JSP को मुझको कंटेंट पैन में ऐड करना है। देखिए थोड़ा धीरे आप देख लीजिए,
तो ये मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। मैं सेव करता हूँ इसको, देखिए इसको। कोई एरर नहीं है। देखिए आपका टेबल आ गया है। कोई कोई आपने नया फील्ड डाला था सचिन, ये आपका टेबल आपको मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार डालना है, तो आप ये कमेंट डिलीट कीजिए और सिंपल यहाँ पे क्या करना है आपको, v, h, आपको जो भी सिंटैक्स है वो आप देना है। फाइल सेव करने के बाद में मैं और एक बार रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम। कंपाइल करना है फिर से, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स शायद गलत हुआ होगा, h, v। हम्म हम्म ये जो सिंटैक्स है मैं यहाँ पे स्क्रॉल पैन को देना चाहिए था। ठीक है, यह आउटपुट आ गया है। तो स्क्रॉल बार नहीं आया है, तो हम देखेंगे क्यों नहीं आया है। सेव करेंगे हम फाइल को। ठीक है, तो आई थिंक यू गेट दिस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। तो in this way we create our the programming by using the scroll pan. So just wait.